हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव मैसेज। मेरे पास एक कलेक्टिव मैसेज आया है। इट्स अबाउट फ्रेंड्स। ठीक है, आप यंग हो सकते हैं या अभी कॉलेज में गए हैं या फिर अभी अभी आपने किसी बहनों से दोस्ती की है। दो बहन हैं, वन ऑफ द सिस्टर आपको पसंद नहीं करती, दूसरी सिस्टर ये दोनों बहनें ऐसे दिखाती हैं जैसे कि एक को आप पसंद करती है, दूसरे को आप पसंद नहीं करती, लेकिन वो दोनों ऐसे आपको बताती हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो आप जिसको नहीं पसंद करते, आप मेरी दूसरी बहन को जाके वहाँ पे आप कुछ गलत बोल सकते हैं मेरे बारे में। सो द फैक्ट इज़ अभी एट दिस वेरी मोमेंट इन दोनों बहनों में लड़ाई नहीं है। एंड द फैक्ट इज़ जब वो आपसे दोस्ती कर रही थी, तब वो आपके साथ जब दोस्ती थी, हाँ, तब थोड़ा बहुत लड़ाई था इन दोनों बहनों में। बट अभी ऐसा हुआ है कि इन दोनों के बीच में कब मतलब ये जो बहनें हैं घर में भी साथ रहती हैं, पेरेंट्स का भी इन्फ्लुएंस होता है, तो कब पेरेंट्स या कोई आके बीच में इन दोनों बहनों में सुलह करवा दिया है। एंड ये आपको नहीं पता है। राइट नाउ भी आप ये सोच रहे हैं कि इन दोनों बहनों में लड़ाई है, झगड़ा है, एंड चलो मैं दूसरी बहन को जाके एक बहन के बारे में बुरा भला बोलती रहूँ, और जो दूसरी बहन है अपनी बहन की मतलब कुछ कर दे, कुछ गलत कर दे, तो आप मज़े लें कि तेरी बहन तेरी गलत करती है और मैं मज़े ले रही हूँ, वाह वाह कितनी बड़ी बात है, ऐसे कुछ। सो अभी द फैक्ट इज़ इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं है। अभी ये दोनों एक हो गए हैं। एंड आपने जो कुछ भी उनके बारे में कहा था, अभी वो अपने बहन को ये सब कुछ बता दिए। सो आप भी ए मेच्योर पर्सन, अभी तक आपने जो कुछ भी रायता फैलाया है, अभी आप अपना आपको कैसे आप बचा सकते हो इन बहनों से दूर जाके। आई डोंट नो व्हाई कि ये मैसेज मेरे पास आया आपको देने के लिए। बट द फैक्ट इज़ आप बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे इंसान हो। ये जो बहनें हैं दे इनका एक तरीके का सोच है, दैट्स वाई दिस मैसेज इज़ मेरे पास आया है। आप बहुत सीधे साधे इंसान हो, एंड ये जो बहनें हैं इनके अंदर जेलसी, ईर्ष्या, ये सब एनर्जीज़ है। एंड ये लड़ाई करती रहती है, मिलती रहती है, लड़ाई करती रहती है, मिलती रहती है, फिर बात भी करती है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज़ कॉमन है, दोनों जलना पसंद करती है। तो किसी के बारे में भी अगर वो जल के एक दूसरे को बताते भी है, तो एक बहना दूसरी बहनों को समझ जाती हैं कि हाँ यार टोटली जेलस तो है, लेकिन ये है ही ऐसी, इसके साथ ऐसा करना ही चाहिए। तो उन दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ जेलसी। आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकती इनके बारे में। एंड लुक एट द वॉइस, बाहर इतना ज़्यादा है। ये मैसेज मुझे अभी देने के लिए कहा गया है, तो आई एम जस्ट डूइंग। सो द फैक्ट इज़ ये दोनों ऐसे हैं। एंड आप क्या कि इन दोनों के बारे में बिचिंग एक वन ऑफ द सिस्टर से इसलिए करने लगी क्योंकि वन ऑफ द सिस्टर, लुक एट दिस, आपको इस एनर्जी में रखा कि आपको कम चीज़ देने लगी, कम एनर्जी में रखा। दैट्स वाई वही बॉटम ऑफ द डेक में आ गया। जब मैं आपको बताने वाली थी कि वो किस तरह के एनर्जी में आपको रखे, वो आपको इसलिए इस एनर्जी में रखी कि वो आपको बता सके कि आप में कितनी कमी है। एंड जब आप गुस्से में आ गए कि अच्छा मेरे को बता रही है मेरे में कितनी कमी है, जब आप एक तरीके से इमोशन में आ गए थे, उसकी सिस्टर आके आपसे बात करने लगी, तब आपको पता चला हाँ जेन्युइनली ये दोनों एक दूसरे से नफरत करती है। लेकिन अभी इन दोनों के बीच में नफरत नहीं है, दोनों लड़ती नहीं है। अभी आप कुछ भी बोलोगे तो मतलब आप ही अपने पाँव पे खुलाड़ी मारोगे, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्ड पहले बार आ गया, ज्ञान मिला है आपको। लाइक इन दोनों बहनों के बारे में कुछ की आपको क्या बोलते हैं समझ में आ गया था। अभी शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं है, मुझे नहीं करनी चाहिए इनसे ऐसे बातें, इनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, आपको समझ में आ गया है, किसी ने बताया आपको। जैसे कि इन दोनों के बहनों ये दोनों जो बहनें हैं, इन दोनों के बीच में जो भी लड़ाई थी, इनके बड़े आके इस चीज़ को सॉल्व कर दिए। एंड आपको भी समझ में आ गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई बड़ा आपको आके समझाया ये बात। सो आप ना आप द फैक्ट इज़ आप सामने से इनसे नफरत नहीं करती। वन ऑफ द सिस्टर आपको आपका अपीयरेंस को लेते हुए, या फिर आपकी पढ़ाई को लेते हुए, या फिर आप मतलब जैसे कैसे भी उसको लेते हुए आपको कुछ बोला। सो आपको गुस्से में आ गई थी। आपका मनी, आपका स्टेटस, यस, आपका मनी, आपका स्टेटस, आपका लुक, आपका तरीका को लेके को आपको बोला था, इसलिए आप नफरत करने लग गई थी। बट द फैक्ट इज़ राइट नाउ अभी इन दोनों के बारे में आप इस तरह से बात करना बंद करो, ऐसे मत बात करो इनसे। एंड कार्ड्स अपने आप पॉप आउट हो रहे हैं।
आप इनसे ऐसा बात करना बंद करो एंड जस्ट वॉक अवे। एंड ये दोनों के बीच में जो कुछ भी आपका झगड़ा था या इनको कुछ आपने बोला कि ये दोनों आके आपको कुछ बोलेंगी, या ओ मुझे पता है तो अपनी मेरी बहन के बारे में ऐसा बोल रही थी, अभी तो वो गुस्से में आके मुझे ऐसे बोलने लगे वैसे बोलना है, जो कुछ भी वो करने वाली है इससे आप ज़्यादा चिंता मत करो। एज ए टाइम पास बाय ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। एंड ऐसा भी डेफिनेटली लगता है, या एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाली थी, लेकिन पहले मैं वर्ड्स में बता दूँ फिर कार्ड बताती हूँ। ऐसा भी डेफिनेटली लगता है कुछ ना कुछ है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा चुके हो। एंड ये कार्ड में वही दर्शा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा चुके हो, या फिर अभी छुट्टियां चल रही है, या फिर आप ये बहनें ही, इनका परिवार कहीं गया है एंड आप और इनके बीच में एक महीने का अंतराल आ गया है, एक महीने में डिफरेंस आ चुका है, या फिर 10 दिन का भी डिफरेंस आ चुका है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। एंड द फैक्ट इज़ आप भी किसी फ्रेंड ग्रुप से मिल चुके हैं, वो फ्रेंड्स एंड ये फ्रेंड्स मिल के आप कुछ ना कुछ आप कर ही सकते हैं आगे का कहानी। सो डेफिनेटली ऐसा लगता है। सो आपका फ्रेंड्स एंड आप जो चीज़ें आप दूर तक नहीं देख पा रहे हैं, आप ये न्यू ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ मिलके आप ये कीजिए एंड रेस्ट इजी, सिचुएशन सॉल्व हो जाएगा। सो ये ग्रुप न्यू फ्रेंड्स है, इनफैक्ट ये आप देख नहीं रहे हैं कि ये न्यू ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो आपके पास अभी आए हैं, ये न्यू ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आपको एक शांत इमोशन दे देंगे। द फैक्ट इज़ आप जिस नज़रिए से देख रहे हैं आपके 4 फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो मैं देख रही हूँ आपको मिला के 5 हो। आप 5 हो, एक 5 मुट्ठी बन सकते हो, एक साथ आके ये 2 बहनों को बता सकते हो कि आप एक्चुअली क्या हैं। सो आप जो 5 फ्रेंड्स हो एक मुट्ठी बन सकते हो, आप मिल के लाइक एक तरीके का एक यूनियन बनेंगे। आपका जो भी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आपको मिले हैं, आप इनको अप्रिशिएट कीजिए, इनको समझिए, क्योंकि ये जो 5 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आप लोग कैसे कैसे मैं बताती हूँ। एक क्या कि आप छोटी होंगी थोड़ी सी हाइट में, लेकिन उनका फीचर्स बहुत सुंदर होगा। एंड शी कैन बी फ्रॉम द वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, ओके। एंड फिर ये मेघालय आसाम साइड से एक फ्रेंड हो सकती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत पतली रहेंगी, बहुत पतली रहेंगी। एंड उनके फेशियल फीचर्स बहुत प्यारे रहेंगे, लेकिन देख के आप बोल सकते हैं ये वियतनामीज़ हो सकती हैं, लेकिन वियतनामीज़ नहीं, इंडियन है वो। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट बोल रही हूँ, आपको समझ में आया। वन ऑफ द फ्रेंड इज़ फ्रॉम साउथ इंडिया, शी लुक्स ब्लैक बट शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वन ऑफ द फ्रेंड इज़ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, वो भी ब्लैक है, लेकिन शी इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। वन ऑफ द फ्रेंड जो कि आपका इंडिया और नॉर्थ एंड साउथ के बीच में जो रेखा है वहाँ से वो फ्रेंड होंगी। सो आप 5 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो, ऐसे मुझे लगता है। आप जैसे फ्रेंड्स से लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। सो इन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ मिलके आप इनको बता सकते, आप इनको क्यों बताएंगी, वाई इस रीडिंग के अंदर जो लोग जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग या सीखने के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूँ ये दोनों क्यों इन दोनों को बताएंगे, क्योंकि ये जो दोनों बहनें हैं बहुत बोलती है, मतलब जेलसी इतनी है कि लोगों को बारे में कुछ ना कुछ बकवास करती रहती हैं। एंड द फैक्ट इज ये दूसरों को खुद का कुछ लेवल है नहीं, दूसरों को बताती है कि ओ तुम इसमें कमी है, तुम्हारे पास पैसे की कमी है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। सो बहुत सारे लोग डबल साइड दिखाती हैं। एक तो सामने से दूसरों को बताती है कि तुम्हारा लेवल, दूसरे साइड लोगों के सामने ये बताती हैं कि वो कितनी साफ़ सुथरी और प्यारी प्यारे लोग हैं। ठीक है, एंड एडवाइस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। तो आपको ना इस कहानी से जजमेंट डेफिनेटली मिल सकता है। जस्ट एडवाइस ले लेते हैं क्या है। ओके, एडवाइस जस्ट वॉक अवे सिचुएशन में, जस्ट वॉक अवे, जैसे कि रीडिंग में भी आ चुका है, साइकिक मैसेज मेरे पास आ गया था। जस्ट वॉक अवे, ज़्यादा सोचो मत। ये न्यू फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल है, अपनी दिल की बातें बताओ इनको, एंड फिर किस तरह से आपकी बातें हुई थी। अब न्यू फ्रेंड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आपको मिल चुके हैं, 5 लोग हैं, ये लोग बीच में आके कुछ भी बोलते हैं तो इट्स नॉट ए बिग डील। जस्ट आपका ज़िंदगी आप कंटिन्यू कीजिए। बहुत प्यारी रीडिंग आई है। एंड या जस्ट वॉक अवे, जैसे चैरियट है, जस्ट वॉक अवे, ज़्यादा सोचो मत। हाँ, थोड़ा बहुत इन लोगों की बातें, बिकॉज ऑफ ये लोग जिस तरीके से लोगों का दिमाग भरते हैं, लोग नेगेटिविटी बोलते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ लोग जो इनको सही समझते हैं आपके बारे में नेगेटिव सोच सकते हैं। ओ कैसे पर्सन हो आप, ओ माय गॉड आपने ये किया, जबकि आपने ये सारे काम किए भी नहीं होंगे। सो इनकी बात जो सुनने वाले हैं वो लोग तो बुरा बोलेंगे, लेकिन एज अ टाइम पास बाय, जैसे कि ये कार्ड है, जैसे कि वक्त चले जाएगा, आपको पता भी नहीं है ये लोगों ने क्या क्या बकवास किया है आपके बारे में।
जैसे कि वक्त जाएगा वो देखेंगे कि जो लोग भी आपके बारे में राइट नाउ नकारात्मक तरीके से आपको देख रहे हैं, वो लोग ये समझेंगे कि एक सेकेंड, अगर ये पर्सन ऐसा है तो पैटर्न के अंदर नेक्स्ट ये पर्सन ऐसे करेगा, नेक्स्ट ऐसे करेगा, नेक्स्ट ऐसे करेगा। मतलब लोगों का सोच होता है ना, गलत इंसान ऐसे 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 कर सकता है, लेकिन आप जब ऐसे 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 हो लेकिन आपने वैसा पैटर्न नहीं लिया, लेकिन लाइफ में ऐसा पैटर्न लिया, क्यों लिया, किस लिए लिया? एंड जब वो लोग देखेंगे कि लेट्स सी 2 years बैक ये लड़की ऐसे सिचुएशन में थी या वैसे सिचुएशन में थी, उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, वैसे डिसीजन लिया, तो फैक्ट इज़ ये जो 2 नकारात्मक लड़कियां यही गलत बोल रही हैं, आप सही हो। इट मे टेक सम टाइम, लाइक आपका ये छवि साफ होने में अप्रॉक्सीमेटली 7 और लाइक 8 years लग सकते हैं, लेकिन सच बताऊँ तो जब लोगों को सामने आएगा, सच्चाई सामने आएगी, आपका बिहेवियर, आप अपना लाइफ जीते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, जैसे सच्चाई सामने आएंगे बहुत सारे लोग इनको मतलब साइड कर देंगे। जब ग्रुप ऑफ पीपल सच समझ के देख के साइड करते हैं, वो लंबे टाइम तक रहता है। एंड जो लोग भी देखेंगे वो लोग दूसरों को ज़रूर बताएंगे कि ये झूठ बोलती हैं, ये लोग, इनका बात नहीं सुनना चाहिए। ये बहुत टाइम के बाद होगा, लेकिन राइट नाउ अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, जॉब भी करो, कहीं पे भी हो, आप बस अपना काम करते रहिए, आप अपने तरफ से जेन्युइन रहिए, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन। आपको भगवान ने न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स दिए हैं, आप उनके साथ रहिए। ओके, दैट इज़ द मैसेज। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस तरह के कलेक्टिव रीडिंग हम यहाँ करते हैं एंड मंथलीज एंड वीकलीज भी करते हैं। डेफिनेटली हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को डोनेट कीजिए। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब्स एंड डोनेशंस मैं बहुत सराहती हूँ। थैंक यू, आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट, खांसी आ गया था। आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, थैंक यू वेरी वेरी मच। और हमारे चैनल ज्वाइन मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक एनर्जी चेंजिंग ऑफ द मंथ, बहुत सारी अलग चीज़ें होती हैं। एक बार आप वो वीडियो देखोगे एंड आई एम टेलिंग यू, आपको समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है, आपको ठीक से समझ में आएगा। आपका ज़िंदगी किस तरह के पैटर्न में आपको समझ में, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, सो डेफिनेटली हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को प्यार दीजिए, डोनेट कीजिए, अमेज़ॉन विश लिस्ट से हमें डोनेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।